दुनिया में एक ही लफ्ज़ है कामयाबी के लिए, जिसको बोलते हैं लगन, पागलपन, जुनून। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा शब्द नहीं बना है जो आपको कामयाबी दिला सके। हमें कल जो करना है वो हम अभी से क्यों ना करें। बिना मेहनत किए ऑप्टिमिस्टिक होना आलस कहलाता है। बहुत से व्यक्ति ऑर्डिनरी जीवन जीते हैं और मर जाते हैं। मित्रों, हम प्रकृति में ईश्वर के बनाए हुए जीवों से क्यों नहीं सीखते। इंसान अपने को सबसे अच्छा समझता है, बुद्धिमान समझता है, मगर मित्रों ये बात आप नोट कर लें कि दुनिया में, प्रकृति में जो भी चीज़ें बनी हैं, सभी चीज़ों से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आज हम प्रकृति के बनाए हुए 3 शानदार जीवों के बारे में सीखेंगे, जो कि हमें सिखाते हैं कि जीवन में अगर आपको आकाश की बुलंदियों तक पहुंचना है तो हमको कैसे जीना चाहिए। जंगल में रोज जानवर अपने को शिकार करने के लिए, शिकार से बचने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। ये इतने चतुर होते हैं, तो हम जैसे चतुर इंसानों को इनकी चतुरता के बारे में समझना चाहिए कि नहीं। मित्रों, जब से संसार का विकास हुआ है, मानवता का विकास हुआ है, उससे पहले से जानवरों का विकास हुआ है। जब मानवता का अस्तित्व नहीं था तो भी जानवर होते थे, और शायद जब पृथ्वी से मानवता का अंत होगा फिर भी जानवर रहेंगे। ये इतिहास और हर चीज में आप देख लें, बिल्कुल सही चीज है। पहला जीव जिसके बारे में हम प्रेरणा मिलती है, जिसके बारे में हम सीख सकते हैं, अपने जीवन को हम बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, आकाश की बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं, उस जीव का नाम है ऊंट। मित्रों, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। घोड़े को क्यों नहीं कहते? घोड़ा तो उससे भी तेज चलता है, उसका भी युद्ध में इस्तेमाल होता है, मगर ऊंट को ही ऐसा क्यों कहते हैं? मित्रों, इसका कारण यह है, ऊंट और इंसानों के बारे में एक कहावत है, ऊंट बिना पिए हफ्तों काम कर सकता है और इंसान बिना काम के हफ्तों पी सकता है। क्या फर्क है? हमें सीखने को मिलता है कि अगर ऊंट जब बिना कुछ खाए पिए हफ्तों जीवन में आगे बढ़ता है, इंसान को सिर्फ बहाना, जरा भी इस चीज का बहाना हो जाता है। यही ऊंट रेगिस्तान में आग से धधकती जमीन पे, लू से, लपट से, गर्मी से सैकड़ों थपेड़े उसके चेहरे पे, आंखों पे, बदन पे पड़ती है, मगर वो चलता रहता है। वो भी 200 किलो का वजन अपनी पीठ पे रख के। हमें वहां से सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी रुकावटें आए, हमें रुकना नहीं है। ऊंट की तरह से धीरे धीरे चलते रहना, वो भी मित्र 200 किलो का वजन पीठ पे लाद के, और वो भी नहीं पता है कि कितने दिनों तक बिना पानी पिए, बिना खाए चलते रहना है। क्या हम इंसानों में ऐसा है? हमें सीख नहीं मिलती है? फिर भी ऊंट वहां से एक एक कदम नपी तुली चाल से चलता है। उसको मालूम है कि हम ये 100 मीटर की फर्राटा नहीं दौड़ रहे। ऊंट मैराथन की दौड़ दौड़ता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन उससे आगे जा रहा है। उसे पता है निरंतर एक एक नपा तुला कदम चलने से एक न एक दिन आगे निकल जाएंगे। आप कभी भी रेगिस्तान में जाके देख सकते हैं, आप ये प्रेरणा वहां से प्राप्त कर सकते हैं। 100% सही चीजें हैं कि ऊंट एक लाइन में, एक नपी तुली चाल से एक एक कदम चलते रहते हैं 100 किलो बोझे के साथ। अंगारे सी धधकती जमीन के ऊपर चारों तरफ रेत
पानी का नामो निशान नहीं। मगर फर्क नहीं पड़ता है उससे कौन आगे जाता है, कौन कितना आगे जाता है। उसको मालूम है कि ये फर्राटा नहीं, मैराथन है, और एक दिन वो अपनी मंजिल पूरी करता। हम इंसानों को वहां से ये सबक मिलती है कि हमें सब्र करना चाहिए। अगर हम एक एक नपा तुला कदम ऊंट की तरह से रख के आगे बढ़ते हैं, ये बिना परवाह किए कौन आगे जा रहा है, तो एक दिन हम भी आगे जाएंगे। इंसान को भी सोचना चाहिए कि उसकी जीवन की दौड़ 100 मीटर का फर्राटा नहीं, मीलों दूर मैराथन है। उसको भी निरंतर चलते रहना है, बिना बाधाओं, हर बाधा को पार करते हुए, हर रुकावटों को तोड़ते हुए चलते रहना है। और ऊंट से एक चीज और हमको मिलती है कि अगर हम संकल्पवान हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता। ऊंट को रेगिस्तान की गर्मी, लू, थपेड़े, बोझा, बिना पानी के और वो हफ्तों चलना रोक नहीं पाता, क्योंकि वो संकल्पवान है। हमें सीख मिलती है कि हमको भी ऊंट की तरह से संकल्पवान होना चाहिए। हमारा जीवन छोटा जरूर लगता है मित्रों, मगर बहुत लंबा है। इसलिए हमें भी अपने जीवन की परियोजना लॉन्ग टर्म की बनानी चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हम जरूर कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा हमें और एक सीख मिलती है ऊंट से, जो कि मुश्किल एनवायरनमेंट में अपने को उसके अनुरूप ढाल लेना। बिना पानी के रेगिस्तान में चलते चले जाते हैं, उनको किसी चीज की परवाह नहीं। ऐसा एनवायरनमेंट होता है वहां का, उसके हिसाब से वो अपने को ढाल लेते। इंसान को चाहिए कि ये सबक उससे सीखे और किसी भी एनवायरनमेंट में अपने को उसके अनुरूप ढाल लेना ही इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और कभी भी इंसान को भी ऊंट की तरह टेंशन नहीं लेना है कि कौन आगे जा रहा है, कौन कितना आगे जा रहा है। नहीं, आप एक फार्मूला, नपी तुली चाल, मैराथन के हिसाब से दौड़े। एक दिन आप जो फर्राटे की चाल चलने वाले लोगों से आप 100% आगे हो जाएंगे। मित्रों, ईश्वर ने सिचुएशन कितनी भी कठोर बनाई हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ईश्वर ने इंसान को उससे भी कठोर बनाया है। सिचुएशन तो निर्जीव होती है, मगर इंसान सजीव है, ज्यादा पावरफुल है। इसलिए कभी भी आपको कोई भी सिचुएशन रोक नहीं सकती है। आप ये मान के चलो कि आप हर सिचुएशन से भी ज्यादा कठोर हो। मित्रों, इसके अलावा और भी जाने, ये ऊंट राजस्थान में हमारी भारतीय सेना और बीएसएफ की सेना में इस्तेमाल किए जाते हैं। आज भी वो हमारे लिए पहरेदारी भी कर रहे हैं और इतने शक्तिशाली होते हैं कि घोड़ों को इनसे डर लगता है, क्योंकि इनकी गंध से घोड़े दूर रहते हैं। ये हमारी पहरेदारी भी कर रहे हैं। मित्रों, अबू धाबी में ऊंट के दूध से मिल्क शेक भी बनाया जाता है। कजाकिस्तान में इसके दूध से टीबी और कई बीमारियों का इलाज होता है। मित्रों, ऊंट से हमें ये सारी चीजों की प्रेरणा मिलती है। अगर हम नहीं सीखना चाहते हैं तो हम कभी भी सीख नहीं सकते। मित्रों, अब हम बात करेंगे प्रकृति के एक बेमिसाल पक्षी बाज के बारे में, कि हमें बाज से भी क्या क्या प्रेरणा मिलती है। अगर हमें आकाश में उड़ना है, तरक्की करना है, तो सबसे पहले हमें मुर्गों का साथ छोड़ना पड़ेगा। हम इस चीज को एक छोटी सी कहानी के रूप में बोल सकते हैं। किसी मुर्गी पालने वाले व्यक्ति को एक बार एक बाज का अंडा मिल गया। उसने लाके उस अंडे को मुर्गियों के अंडे में रख दिया। जब उसमें से बच्चे निकले
तो वो बाज का बच्चा भी मुर्गे के बच्चों के जैसे ही बढ़ता रहा। एक दिन उसने आकाश में एक बड़े पक्षी को उड़ते देखा। उसने पूछा वो कौन है? मुर्गों ने जवाब दिया कि वो बाज है। वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, पक्षियों का राजा है, आकाश में रहता है। हम तो मुर्गे हैं, जमीन पे रहते हैं। ये सुनकर उस बाज के बच्चे ने भी मुर्गों के जैसे ही जीते हुए अंत में दम तोड़ दिया और एक साधारण जीवन जीते हुए मर गया। इसी तरह से बहुत से व्यक्ति ऑर्डिनरी जीवन जीते हैं और जीते हुए वो मर जाते हैं, उनका कहीं कुछ नाम नहीं रहता है। हालांकि उनमें भी बाज के बच्चों की जैसी योग्यताएं होती है, मगर वो उसको समझ नहीं पाते हैं। वो वही कहानी के हिसाब से एक मुर्गे की तरह ही जीते जीते खत्म होते हैं। हमें बाज से ये सीख मिलती है, हमें इस कहानी से भी ये सीख मिलती है कि हमें अपनी योग्यताओं को पहचानना चाहिए। किसी ने सही कहा है और अपना सब लोगों का अनुभव है, दुनिया की सबसे विचित्र जगह कब्रिस्तान है, जहां पर जाने के बाद हमें दुनिया का ज्ञान, दुनिया का अनुभव, वो एक ऐसी पाठशाला है। कब्रिस्तान ऐसी अनुभवशाला है जहां पे पता चलता है कि ऐसे लोग जिनकी तमाम उम्मीदें मिट्टी में मिल गई हैं, जो कभी पूरी हुई ही नहीं है। वो गीत जो कभी गुनगुनाए नहीं गए, वो सपने जो कभी पूरे हुए ही नहीं, वो किताबें जो कभी लिखी ही नहीं गई। बाज कभी भी विजेताओं के साथ रहता है, वो कभी भी नीचे नहीं आता, क्योंकि वो 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे आएगा। वो कभी कबूतरों से दोस्ती नहीं करता, क्योंकि अगर वो कबूतरों से दोस्ती करेगा तो उसे नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि कबूतर उतनी ऊंचाई पे उड़ नहीं सकती। अतः हमें ये सीख मिलती है बात से कि हमें सदैव विजेताओं के साथ रहना चाहिए। मादा बाज जो होती है, उससे हमें यह सीख मिलती है कि किस तरह से हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना है। जब उसके बच्चे बड़े होते हैं, उड़ने के लायक होते हैं, तो मादा बाज उनको घोंसलों से नीचे गिरा देती है। घोंसले के जो अंदर पत्ते और घास बिछे होते हटा देती है, ताकि उसके कांटे और टहनियां बच्चों को चुभे। मां होते हुए भी ऐसा करती है। बच्चे फिर गिरने के बाद घोंसले में आते हैं, मां उसको फिर नीचे गिरा देती है। वो लूलुहान हो जाता है, बच्चों के शरीर से खून बहता रहता है, मगर मां को जरा सा भी तरस नहीं आता, क्योंकि यह प्रोसेस कठोर लगता है मगर बहुत जरूरी है। अगर मां ये चीज नहीं सिखाएगी तो बच्चे कभी उड़ना नहीं सीख पाएंगे और कोई भी जानवर उनको अपना शिकार बना लेगा। हमें मादा बाज से यह सीखने को मिलता है, हमें सदैव अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। कंफर्ट जोन इंसान की जिंदगी खराब कर देता है। मित्रों, एक बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है बाज से, जो सभी को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। हम लोग शुरू से सुनते आए हैं कि जो नसीब में है, जो किस्मत में है, वही होगा, मगर ऐसा नहीं है। जब बाज बुढ़ा हो जाता है, जब उसकी चोंच मोटी हो जाती है, कमजोर हो जाती है, पंख उसके कमजोर हो जाते हैं, वो उड़ नहीं सकता, तब वो बहुत ऊंचाई पे जा करके कहीं एक पहाड़ में चुपके से वहां जाकर के अपने एक एक पंख को चोंच से नोचने लगता है, नोच के निकाल देता है। जब तक शरीर का एक भी कमजोर पंख रहता है, वो चैन से नहीं बैठता। फिर अपनी चोंच को पत्थरों से मार मार के, पत्थरों पे पटक पटक के चोंच तोड़ता है। अपने पंजों को पत्थर पे रगड़ रगड़ के उसको तोड़ देता है, लूलुहान हो जाता है, मरणासन्न स्थिति में आ जाता है। उसके बाद जाकर के वो एक कहीं पर पहाड़ में कोने में वक्त गुजारने का इंतजार करता रहता है। वक्त गुजरता है मित्रों, उसके नए पंख आते हैं, नई नुकीली चोंच आती है,
नए पंजे बनते हैं और फिर वो कम बैक करके आसमान में 10,000 फीट पुनः उड़ता है। मित्रों, बाज कभी हार नहीं मानता, वो नियत को नहीं मानता, वो नियत को बदल देता है। हम इंसानों को सीख मिलती है कि हमें भी अपनी नियत को बदलना है। हम कमजोर हो गए, हम बुढ़े हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे अंदर ताकत नहीं है, ऐसा नहीं। जिस तरह से बाज अपनी कमजोरियों को एक एक पंख, चोंच, नाखून को तोड़ तोड़ के अलग करके नहीं निकालता है, उसी तरह से हम इंसानों को सीख मिलती है कि हमें भी अपने हुनर, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि से अपनी एक एक कमजोरी को नोच के फेंक देना है। जिस दिन हम ये चीजें कर लेंगे, नियत के वश में नहीं रहेंगे, नियति को बदलना सीख लेंगे, उस दिन हम पूरी संसार को भी जीत लेंगे। हमें इस बाज से ये जीतने की प्रेरणा मिलती है। अब बात करते हैं प्रकृति के एक और सबसे छोटे जीव के बारे में, जिससे कि इंसानों को बहुत बड़ी सीख मिलती है। समझने वाले के लिए छोटी सी भी चीज सब कुछ होती है, नहीं समझने वाले के लिए कुछ भी हो कभी समझ में नहीं आता है। उसका नाम है चींटी। ये एक ऐसा जीव है, ये कभी जिंदगी में हार नहीं मानती। ये जहां भी रहेगी, इसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि इसको आप मार दें तो ही ये शांत होगी, नहीं तो ये कभी नहीं। आप कभी आजमाएं। एक डिसिप्लिन, यहां पे डिसिप्लिन कहीं से वर्ड आता है तो चींटी से ही सीखने को भी मिलता है। ये एक लाइन में बिल्कुल धागे की तरह से चलती चली जाती हैं, और इनको अगर रोकना है, आप रास्ते में कभी भी आजमा के देखो, अगर आप अपनी उंगली रास्ते में रख दोगे तो ये उंगली क्रॉस करके निकल जाएगी। पेन, पेंसिल कुछ भी रख दीजिए रास्ते में, ये उसको क्रॉस करके निकल जाएंगी, मगर रुकेंगी नहीं, लाइन से चलती रहेंगी। यहां तक कि अगर आप पहाड़ भी रास्ते में आ जाए तो ये धीरे धीरे पहाड़ को चढ़ करके क्रॉस कर देती है। क्या ये सीख कम है? ये एक प्रकृति की बनाई कोई भी जीव संरचना गलत नहीं होती है। हमें हर एक से कुछ ना कुछ सीख मिलती है, मगर हम अपने को बेहतर समझते हैं कि इंसान है, हम उनसे सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। जब सर्दी आने का मौसम होता है तो यही चींटियां गर्मियों में अपने सर्दी की तैयारी, फ्यूचर यहां पर बनाने के लिए फ्यूचर के बारे में सोचती हैं, क्योंकि सर्दियों में बाहर नहीं आती, ये खाना अपना इकट्ठा करना शुरू कर देती है। पूरी गर्मियां चींटियां अपना खाना अपने बिलों में ले जाती हैं, क्योंकि सर्दियों में बाहर नहीं आती। उनको मालूम है कि सर्दी में हमें रहना है, तो वो अपनी जो भी पावर होती है ये नहीं सोच के चलती कितना, जितना मैक्सिमम होता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा भोजन ये लोग अपने बिल में इकट्ठा करती हैं। आज तक किसी ने ऐसी चींटी नहीं देखी जो बिना खाना के अपने बिल में जाती हो। उस समय इनका एक ही फार्मूला होता है, कैरी द फूड टेक बैक, कैरी द फूड टेक बैक। खाना लाओ वापस लाओ, खाना लाओ वापस लाओ। ये होता है। हम मानवों को उनसे ये सीख मिलती है कि हमारा एग्जाम कल है, हम आज पढ़ने बैठते हैं, हमारा प्रेजेंटेशन 2 दिन के बाद है, कल हम तैयारी कर लेंगे। नहीं, तुरंत काम करना है। हमने ये भी पढ़ा हुआ है, कभी भी आप सुना कविताओं में दिया हुआ है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परिलय होएगी, बहुर करोगे कब। चींटियां हमें सिखाती हैं कि अपने फ्यूचर की प्लानिंग पहले से ही कर लो, कल पे कभी मत छोड़ो। ये सीख भी हमें इनसे मिलती है, और उनको यह भी मालूम है दिस सेल टू बी पास, ये समय बीत जाएगा, ऐसा जानती हैं वो। बिल्कुल आराम से अपने बिलों में रहती हैं, सर्दी में कभी बाहर नहीं आएंगी। तो इंसान को इस तरह से ऑप्टिमिस्टिक भी होना चाहिए। बिना परिश्रम किए ऑप्टिमिस्टिक होना आलस है। हम सोचते रहें
कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उम्मीदें करते रहें, मगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं होंगे। चींटियां हमें सिखाती हैं कि अपना संपूर्ण समर्पित करो, 100% दो, मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाओ। जो कि वो 3 महीने गर्मियों में इतना भोजन इकट्ठा करती हैं, ये सोच के नहीं कि सर्दियों भरी चले, कम ना पड़े, वो ज्यादा ही करती हैं। अपनी वजन का 20 गुना ज्यादा चींटियां ढोती हैं। हमारे ऊपर थोड़ा सा वजन पड़ता है तो हम थक जाते हैं। क्या ये सीख हमें नहीं मिलती प्रकृति के इस छोटे से छोटे जीव से? कौवा से हमें सीखने को मिलता है, शास्त्रों में वर्णन है कि एकदम उसकी जरा भी कुछ होता है, पानी अपनी तलहटी तक, कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, पत्थर डाल के तलहटी तक पानी ला के उसने अपनी प्यास बुझाई। बगुला जो कि किसी भी नदी में घंटों टकटकी लगाए मछली का इंतजार करके शिकार कर लेता है। कुत्ता जरा भी अगर आपको आहट हुई तो तुरंत अलर्ट हो जाता है। क्या ये सब सीख हमें जानवरों से नहीं मिलती है? दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ है सीखने को, तो एक छोटे से छोटे जीव से भी सीख सकते हैं, मगर हमें घमंड है कि हम इंसान हैं, हम जानवरों की तरफ देखते ही नहीं। हमें ये सीख लेना चाहिए, छोटे छोटे जानवरों से भी सीख मिलती है, प्रकृति की बनाई हर चीज से सीख मिलती है। मित्रों, अगर ये चीजें सब जीवन में आ गई तो आपको तरक्की से कोई रोक नहीं सकता, आपको कहीं जिंदगी में कोई हरा नहीं सकता। आप खुद को जीत लेंगे, आप पूरे संसार को जीत लेंगे। और इसी के साथ में ये मेरा छोटा सा सत्य अंश आप लोगों को समर्पित है। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन का बिल दाबें और एक छोटा सा कमेंट छोड़ दें। मित्रों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।